Can we really hear it? Can you give it up for the man who brings in those big ones at the box office? Are you everybody's favorite yet, Kartik Aaryan? Thank you so much, ma'am. Thank you for the lovely introduction. I think I would like to believe that, and I would like to एक्चुअली वेर एवर आई गो मैं अभी आपको वही बोल रहा था कि मुझे लगता है मुझसे ज्यादा मेरे आसपास सबका फायदा बहुत हो रहा है. सो आई होप दैट कंटिन्यूज एंड राइट नाउ आई एम टू एक्साइटेड टू बी हियर इन दिल्ली एंड अमंगस्ट यू गाइस. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. Thank you very much for being here at the India Economic Conclave. It's the 10th edition. We've been doing this for 10 years, just like you've been delivering hits for the last, I don't know how many movies. But this year, Chandu Champion and then Bhool Bhulaiya 3. बस जेबों में कितना भरा हुआ है ये बता दो. आज everybody wants to know from you. 400 करोड़ से ऊपर तो भूल भुलैया 3 है. So क्या कहते हैं आपके प्रोड्यूसर्स आपको? आई थिंक अगली कौन सी कार खरीदनी है, कौन सी कार. बट नहीं, जस्ट किडिंग. आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर्स, बस मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ये साल गया है 2024, आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर रहा है प्रोफेशनली, और मुझे ये बहुत यादगार साल है और मुझे ये हमेशा के लिए याद रहेगा. आई एम सो, मतलब मैं अभी यही सोच रहा था कि 20 दिन बचे हैं बस ये साल खत्म होने में. रुक जाए, थम जाए, ये थोड़ा सा थम जाए, थोड़ा सा लकी साल है, बहुत लकी साल है. आई वांट दिस ईयर टू कंटिन्यू. तो एंड बट आई कैन ओनली होप दैट 2025 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर वो भी ऐसे ही जाए जिस तरीके से ये गया है. और लास्टली मतलब 2024 में जिस तरीके से भूल भुलैया 3 ने अभी कमाई की, जिस तरीके से वो फिल्म के वी वर रियली नर्वस जब फिल्म रिलीज हो रही थी. क्यों? वो होता है, थोड़ा सा जिटरी होता हूँ मैं, थोड़ा सा रिलीज के पहले थोड़ा सा नर्वस एनर्जी आ जाती है. एक्साइटमेंट भी था, लेकिन फिर भी बहुत आई थिंक ऐसा लग रहा था कि दिवाली में ये रिलीज होना, क्या लोग थिएटर्स जाएंगे, देखेंगे, यू नो, इट जस्ट थोड़े बहुत चीजें आती हैं, बहुत सवाल आते हैं, अननेसेसरी सवाल आते हैं. बट इट वर्कड आउट रियली वेल एंड द काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स और द रिसेप्शन दैट वी गॉट फॉर द फिल्म, इट्स अनरियल एंड अनबिलीवेबल. सो आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस एंड फैंस. Fantastic, fantastic. Coming from a youngster, coming from somebody जो outsider माना जाता था. मैं पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने गाड़ियों की बात की. कितनी गाड़ियां हैं, कितने मोटर बाइक्स हैं, गिने कभी? मेरे यहाँ पार्किंग कम हो गई है, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात थी कि लास्ट टाइम जब मैं कार खरीदने के लिए मम्मी से वापस से बोला था मुझे एक कार पसंद आई है, खरीदना है, तो उन्होंने बोला बेटा पार्किंग अब खत्म हो गई, अब कार बंद है इस घर पे. तो इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ. मम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है? बहुत बहुत बहुत. मेरे बाइक्स तो बंद हो चुकी है मेरे घर पे. अच्छा, कितनी बाइक्स हैं? मेरे पास है कुछ, मतलब मैंने गिनी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर. ठीक ठाक क्या होता है? 10, 12, दर्जन भर, 2 दर्जन? नहीं, मेरे पास 7-8 बाइक्स है. 7-8 बाइक्स. और गाड़ियां? वो भी उतनी होंगी. अच्छा, कौन कौन सी याद रहता है कि मंडे इसमें, ट्यूसडे उसमें? कैसे घूमते हो, कैसे डिसाइड करते हो? नहीं, मैं अभी अभी तो मैं एक ही गाड़ी में घूम रहा हूँ एंड इतना मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी कार किस दिन. मैं एक बार मैं एक गाड़ी, मतलब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये अभी मैंने लास्ट खरीदी है, तो मैं उसी के साथ कैसे बोलूँ कि मैं थोड़ा सा उसके प्रति लॉयल रहता हूँ उस गाड़ी के. अरे भाई अच्छा, कौन सी है ये लेटेस्ट जिसको इतना लॉयल्टी बोनस मिल रहा है? अभी ये लास्ट रिसेंटली मैंने एक रेंज रोवर ली थी एंड आई वाज जस्ट, आई थिंक मैं बहुत टाइम से मुझे ऐसा था कि मुझे रेंज रोवर एक खरीदनी है. और स्टेटस सिंबल है? नहीं, मेरे ड्रीम कार में से एक थी, एक लैम्बोर्गिनी थी, एक रेंज रोवर थी और एक मैक्लेरन थी. तीनों मेरे पास है अभी. सो ये मतलब बहुत टाइम से मेरा सब. ये लोग गिफ्ट करते हैं आपको? नहीं, क्या आप खरीदते हो? एक गिफ्ट है उसमें से. और भूल भुलैया के बाद कोई गिफ्ट मिली? हाँ, भूल भुलैया के बाद मुझे मैक्लेरन गिफ्ट की थी भूषण सर ने, आई थिंक. और एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हाँ उनको इतना आई एम रियली थैंकफुल टू दी फैंस एंड ऑडियंसेस कि उन्होंने इतने पैसे कमाए उनको कि उन्होंने मुझे भी कुछ गिफ्ट किया. भाई 400, 425 करोड़ आप बनवा देते हो और उसके बाद 4-5-6 करोड़ की गाड़ी ले लेते हो. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील.
इट्स नॉट अ बैड डील, ही शुड गिव मी अ जेट, कुछ प्राइवेट प्लेन या कुछ ऐसा मिलना चाहिए, आई थिंक। प्राइवेट प्लेन मिलना कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होना बिल्कुल। हसरतें हो तो ऐसी हो। जी जी कार्तिक, आई वांट टू आस्क यू, जी। आपने 19 साल की उम्र पे प्यार का पंचनामा से शुरुआत, जी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, क्या सोचकर फिल्म इंडस्ट्री का ये शौक चढ़ा? फिल्में देख के, मैं बचपन से ही मेरी फैमिली में या मुझे बहुत शौक था फिल्में देखने का, और आई डोंट नो, मतलब मैं कोई भी फिल्म नहीं छोड़ता था मैं, एंड वो फिल्में देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था, ये तब मुझे समझ नहीं आता था कि प्रोफेशन क्या है, ये एक्टिंग क्या होती है। मुझे बस लगता था अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबके क्या क्या चीजें क्या क्या लोग करते हैं। बट आई यूज टू वॉच मूवीज एंड आई यूज टू थिंक कि हाँ फिल्में हैं, फिल्मों का पार्ट मुझे भी बनना है। तो कौन सी फिल्म बहुत इम्प्रेस की आपको? बाजीगर, आई थिंक दैट वाज वन फिल्म जिसकी वजह आज से के जीतने वाले को बाजीगर। बाजीगर कहते हैं। तो आई आप थिंक तो हारे ही नहीं, आप तो जीते नहीं, बहुत जा बार- रहे हो, तो आप बाजीगर स्क्वायर हो गए। नहीं, बहुत बार मैंने अपने पूरी जर्नी में कई बार बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, और उन्हीं से उभरते हुए सक्सेस भी देखी है। सो आई थिंक वो बस उतार चढ़ाव मैंने देखा है। एंड बिफोर द जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया भी था तो बहुत सारे रिजेक्शंस देखे थे, और वो रिजेक्शंस में मैं हमेशा मतलब कभी भी बस ये था कि उन रिजेक्शंस तो होते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता था कि मेरे में कुछ कमी। मुझे लगता था इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ये थोड़ा सा ऐसा लगता था कि इनको डाउट है तो ये इनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, मेरा शायद कभी ना कभी होगा। तो वो जद्दोजहद चलती रहती थी। मैं सोचता रहता था कि हाँ नहीं, और ज्यादा मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ क्रैक होगा, कोई ना कोई ऑडिशन क्रैक होगा। एंड फाइनली प्यार का पंचनामा जो पहली फिल्म थी मेरी, उसका ऑडिशन क्रैक किया था। 2-2.5 साल मुझे लगे थे वहां तक ऑडिशन में, रिजेक्शन सुन के, एंड फाइनली ये हुआ मेरी लाइफ में। बट घर में कभी स्ट्रेस होता था? बिकॉज मम्मीज नॉर्मली होती हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनने चाह रहा था, अब ये फिल्मों का भूत कहाँ से? उनको तो बताया ही नहीं था मैंने। मैं एक्चुअली उनके हिसाब से डीवाई पाटिल नवी मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और बीटेक कर रहा था अपना। मैं यहाँ आया ही ये फैमिली को बोल के, क्योंकि मैंने एग्जाम सारे उन कॉलेजेस के दिए थे जो नवी मुंबई या मुंबई के आसपास हो, तो ताकि मैं ऑडिशंस दे पाऊँ, इंडस्ट्री के पास आ पाऊँ। तो ये मेरा एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि बड़ा स्मार्ट तरीके से मैंने ये सोचा है कि फैमिली को जरा भी प्रेशर ना आए, या उनको ये ना लगे कि हमारा बेटा इसको क्या हो गया है ये सडनली। बिकॉज उन्होंने उस टाइम, मुझे लगता था कि सीधे मना कर देना था कि नहीं तू कुछ नहीं कर रहा, तू पढ़ाई कर, ये सब एक्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें। आई थिंक दे वुड हैव नॉट अंडरस्टूड द फैक्ट दैट ये एक प्रोफेशन किस तरीके से, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे वहां पे, कुछ पता नहीं था, तो थोड़ा सा वो ऑफकोर्स वो घबराते कि ये क्या है। तो मैंने एग्जाम्स दिए थे वो कॉलेजेस के, और उसमें से एक था डीवाई पाटिल कॉलेज, और जिस कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया उसकी एंट्रेंस एग्जाम मेरी क्लियर हो गई। एंड देन मैं यहाँ नवी मुंबई में रह रहा था, वहां से मैं लोकल ट्रेन में मतलब ट्रैवल करता रहता था नवी मुंबई टू मुंबई, ऑडिशंस ढूंढता था गूगल में या फेसबुक पे, सर्च इंजन में डाल के कि एक्टर्स रिक्वायर्ड, या ऑडिशंस फॉर एड्स, ऑडिशंस फॉर फिल्म्स, ऐसी चीजें ढूंढता रहता था रैंडमली। उनमें से जो भी चीज निकलती थी वो चीज में मैं डायरेक्टली पहुंच जाता था, अगर किसी ने इंटरनेट पे डाला होता था। तो मुंबई में बहुत ऐसे ऑडिशंस होते थे और वहां पहुंचता था। और एंड इट टुक यू 2 years? इट टुक मी 2.5 years, या ऑलमोस्ट 2.5 years। एंड योर फर्स्ट चेक जब साइन किया प्यार का पंचनामा? प्यार का पंचनामा में अराउंड 60,000 ऐसा था, 1 साल 1.5 साल के लिए। और 60,000 जी रुपए? हाँ। कभी ड्रीम किया था कि एक दिन रेंज रोवर आएगी मेरे पास? ड्रीम तो किया था मैंने, और बहुत बहुत सॉलिड तरीके से ड्रीम था मेरा कि हाँ नहीं, मुझे ये ऐसे कार्स खरीदनी है, या फिर मेरा ये रेंज रोवर खरीदूंगा किसी दिन, या फिर कुछ ना कुछ ड्रीम कार होती है लैम्बोर्गिनी, ये सब चीजें थी। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो तो वापस गए उस नवी मुंबई के हॉस्टल में इन योर रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी के बॉस यहाँ से लोकल पर चलता था और अब लैम्बोर्गिनी लेकर आ गया हूँ? एक्चुअली मैं अपने पता नहीं, पुणे का रास्ता जब आता है तो कई बार ट्रैवल करता था, और मुझे कार को ड्राइव करने का बहुत शौक है।
तो मेरा कॉलेज ऐसे बीच में एक दो बार पड़ा था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे कार से गया था तो मेरे लिए फुल सर्कल हो गया था वो लाइफ का, कि यहाँ से मैं एक्चुअली या तो लोकल ट्रेन रहता था स्टेशन पे, या फिर वो शेयरिंग कार्स जाती थी हाईवे पे, तो उनमें वो 5 रुपए देके आपको वो पूरा मुंबई तक वहां तक पहुंचा देते थे, ऐसा ऐसा कुछ होता था वो शेयरिंग पे। तो ड्राइवर्स आते थे, वो ऐसे 7-8 लोग बैठ जाओ और आप कार से पहुंच जाते थे। तो फॉर मी इट वाज अ थिंग कि यार वहां से यहाँ तक की जर्नी वो पूरा एक रिकैप हो जाता है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था जब मैं ऐसे पुणे के लिए ट्रैवल कर रहा था यहाँ से। आपको लगता है कि जैसे बॉलीवुड लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन सबके सपने सच नहीं होते हैं, आपके सच हुए, जी। फॉर्मूला क्या था? आज जो यंगस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी अपनी जर्नी इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हौसला चाहिए और आप ठान लीजिए तो आप कर सकते हैं। कैसे किया, जरा आज शेयर करिए सबके साथ। एक सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो ये चीज थी कि मैंने कभी भी अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट नहीं किया। मैं हमेशा से वो सेल्फ बिलीफ रखा कि कुछ भी हो जाए, कि मेरे में कुछ अगर मुझे लग रहा है कि कोई गलती है, किसी ने कोई पॉइंट आउट किया है, तो एक्टिव वो क्रिटिसिज्म भी मैं उसको पॉजिटिवली लेता था। मैं उसको अपने हार्डवर्क से उस चीजों को और बेटर करता था और अपने ऊपर मेहनत, जेन्युइनली मेहनत करता था, और अभी भी वो करता हूँ। तो कोई भी चीज, कोई भी कमी मुझे ऐसा लगती है तो मैं उस चीज को और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। एंड वो चीज मेरे लिए बहुत वर्क की। तो जब मैं ऑडिशंस पे जाता था हमेशा ये सुनता था कि यू आर अनफिट फॉर दिस रोल, या फिर नहीं, आप लाइन से भी निकाल देते थे। वो लाइन में भी नहीं खड़े होने के लिए टाइम होता था, बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोग आते थे ऑडिशंस के लिए, उसमें से वो ऐसे होता है ना कि अनवांटेड लोगों को हटाओ, तो उनमें से मैं भी एक होता था। तो हम सबको ऐसे रिजेक्ट किया जाता था। और मैं अगर ट्रैवल करके कोई और भी ऐसे आता होगा, मैं भी जाता था, तो हम लोग 2-2 घंटा दूर से ट्रैवल करते थे, और फिर सिर्फ एक बार वो सुन के, अनफिट सुन के, वापस 2 घंटा की जर्नी करके घर जाना होता था, तो हॉस्टल। सो आई थिंक वो टाइम बहुत ऐसा खुद पे सेल्फ डाउट ना आए, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो फाइनल ऑडिशन का एक टाइम आता था, कि इतने सारे ऑडिशंस के बाद, रिजेक्शंस के बाद, एक जो फाइनल टाइम तक, जब कई लोगों के साथ ही होता है कि वो पहुंचते हैं वहां तक, और वहां ऐसा होता है यार अभी मन ही नहीं कर रहा है, मैं इतना यहाँ तक वो कर लिया हूँ कि वो फाइनल चीज में अपना पूरा 100% 200% नहीं दे पाते। सो आई थिंक वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो मैंने हमेशा उस चीज को हमेशा ये किया कि ये मेरा पहला और आखिरी चांस है, तो हर चांस को उसी तरह से देखता रहा। आज भी मैं अपनी हर फिल्म को ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म की तरह ही सोचता हूँ और काम करता हूँ उस पर। What a takeaway. Yes, you are as good as the opportunity that you get, and who knows, एक अपॉर्चुनिटी जिंदगी बदल लाइफ देती है। चेंजिंग होता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मेरा ऑडिशन जो प्यार का पंचनामा का ऑडिशन था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम। मेरे तो ये ऑडिशन हो रहा था अंधेरी में, मैं रहता था नवी मुंबई में, खारघर में, विच इज अगेन 2 hours 2.5 hours अवे। तो और मेरा उस दिन एग्जाम था कॉलेज में, और या तो मैं एग्जाम दे सकता था या फिर एक ऑडिशन एक फिल्म का, जो मुझे गूगल में कहीं पे, फेसबुक पे कहीं पे मिला है, जिसमें बस बोला गया था कि 6 या 5 लोग, नए लोग चाहिए, न्यू कमर्स को मौका मिल रहा है, उनके लिए ऑडिशंस है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, आप ये ऑडिशन के लिए आ जाइए। तब फिल्म का नाम नहीं पता था, तब किसी का नाम उससे अटैच नहीं था, सिर्फ कुछ नए लोग एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, उनके लिए ऑडिशन हो रहा था। और वो एक्चुअली में शायद से गूगल पे देखकर आप चले? हाँ, मैं फेसबुक पे था ये, तो फेसबुक पे मैंने एक किसी के वॉल पोस्ट पे देखा था, और ग्रुप कम्युनिटीज होती थी तो उसमें डाला हुआ था, एंड कई बार वो फेक भी होते थे। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि शायद या तो मैं यहाँ जाऊं या तो मैं अपना एग्जाम दूं कॉलेज का। अभी मैं ये ऐसा एडवोकेट नहीं करूंगा कि कोई अपने कॉलेज के एग्जाम्स छोड़िए, पर वो उस दिन ऐसा संजोग था, ऐसा वो था कोइंसिडेंस कि एग्जाम भी मेरा उसी दिन था। एंड आई डोंट नो, समथिंग इन मुझे ऐसा गट फीलिंग आया कि नहीं, मैं ये नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी। एंड आई हैड नो
आइडिया कि वो फिल्म मेरी पहली फिल्म बन जाएगी, या वो फिल्म दैट विल कम एंड टर्न इनटू प्यार का पंचनामा, या उसका वो मोनोलॉग बनेगा. मोनोलॉग. Well, audience demand, popular demand, वो monologue became your identity. जी. You got remembered by that. एक बार हो जाए. प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इस वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार, आजकल तो जो वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ टूस दूं. ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल. सब देख लिया मैंने. अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस. हैप्पी वुमन इज अ मिथ. Fantastic. And you remember this. या ये तो मतलब मैंने अभी आधा पौना पेज बोला है. ये 6 पेज का था, जो 6 मिनट 5.5 मिनट का डायलॉग था. सेकंड पार्ट में ये 12 मिनट का डायलॉग किया था हमने शूट, जो जब लगाया गया फिल्म में आई थिंक वो तब 7.5 मिनट का होगा. सो इट वाज एक्चुअली अ How many record. takes did it take? One take. One take? Yeah. The first. New actor, one take, Yes. and unforgettable moment that everybody remembers till date. Oh my God, you're a sensation. आयरनी इज दैट फेसबुक पे जहां पे मुझे ऑडिशन का पता चला था, मैं उस एग्जाम में फेल हो गया था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इस ऑडिशन पे गया था. तो जो फेसबुक पे मुझे ये ऑडिशन का पता चला, उसी में ये डायलॉग, ये मोनोलॉग, जो मेरा ऑडिशन टेस्ट था इन अ वे, क्योंकि 4 महीने तक हमारा ऑडिशन चला था, तो चौथे महीने पे उन्होंने मुझे ये मोनोलॉग दिया था फाइनल ऑडिशन के लिए. एंड देन आई डिलीवर दैट ऑडिशन एंड मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था. फेसबुक वॉज अ वन ऐप जिसमें वो वायरल हुआ था, वो मोनोलॉग उस टाइम 1 साल बाद, जब 2 साल बाद फिल्म आई थी. तो मतलब कोइंसिडेंटली उधर से ही मुझे फिल्म का मौका मिला था, और उधर ही वो वायरल हुआ था. हर किसी के वॉल पोस्ट में वो वाला डायलॉग या मोनोलॉग हर जगह था. So, do you call it destiny or do you call it Kartik Aryan का एक सिंगल फोकस्ड, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना, हाँ. कि अगर आप कुछ मांगे तो पूरी शिद्दत से मांगे तो पूरी कायनात आपको. हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत वर्क की है. मैं हमेशा ये बहुत बार ये कॉन्वर्जेशन होता है मेरे साथ, क्योंकि कई बार मुझे ये बोला भी जाता है, यू हैव डिफाइड ऑल द ऑड्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स. तो मुझे हमेशा ये लगा है कि शायद मैंने वो चीज़ों को बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, एंड कि मुझे ये इस प्रोफेशन में जाना है, मुझे इस प्रोफेशन में अच्छी मूवीज करनी है, मुझे अच्छे रोल्स करने हैं, मुझे मुझे ब्रांड्स एंडोर्स करने हैं, मुझे मेरी लाइफ में यहाँ पे पहुंचना है. ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली अपने दिमाग में सोची है, ड्रीम किया है, एंड एक्चुअली मैं उनको अब जिया भी है और जी रहा हूँ. आई थिंक वो, क्योंकि वो स्टार्ट ही अगर आपसे हो तो आई थिंक इट्स लिमिटलेस. कई लोगों का स्टार्ट ही ये लगता है कि वो डाउट आ जाता है कि नहीं यार, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं कहाँ वहां पे पहुंच पाऊं. मुझे लगता है कि अगर वो इंसान वहां पे पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो. तो ऐसा कुछ, मतलब वो भी तो इंसान है जो वो चीज कर रहा है जिसको आप करना चाहते हो. सो आई थिंक वो बिलीफ अगर आप में है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज माई होल मोटो इन लाइफ. Fantastic. Let me also talk about Chandu Champion. You got a lot of accolades for that role, that film. कैसा लगा जब जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी जी, कैटरीना कैफ, and then Mary Kom, likes of that. You get compliments from all of these people. What was that role like? It was unreal. Chandu Champion is, I think, a gem in my filmography. मेरे लिए हमेशा वो एक फिल्म होती है कि एक्टर की लाइफ में. आई थिंक चंदू चैंपियन इज दैट रेयर फिल्म जो आई थिंक मेरे लिए हमेशा वो एक्सपीरियंस यादगार रहेगा. और उसका जिस तरीके से प्यार जितना मुझे मिला उस फिल्म से, जितना प्यार नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस एंड फैंस बट ऑल्सो द इंडस्ट्री, ऑल्सो द स्पोर्ट्स एथलीट्स. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म जो पैरालंपियंस पे बनी थी. मैंने
मैंने श्री मुरलीकांत पेटकर जी का रोल उसमें निभाया था और उनकी कहानी 50 साल से मतलब मुझे भी नहीं पता थी किसी यहाँ पे बहुत लोगों को हमें नहीं पता थी कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं एंड जिस तरीके से इस साल पिछले साल हमारे पैरालंपियंस ने भी परफॉर्म किया पैरालंपिक्स में वो भी बहुत अनरियल था तो वो इस साल तो आई थिंक वो सब चीजें पता नहीं क्या हो रहा था कि एक साथ अलाइन हो रही थी एंड आई मेट सो मेनी यू नो पैरा एथलीट्स एंड उनके साथ भी कॉन्वर्जेशन हुआ इनफैक्ट जिस तरीके से बाकी एथलीट्स हमारे इंडिया के जिन्होंने ये फिल्में देखी और इस बारे में बात की आई थिंक I've gotten so much love for this film. It's unreal. And कितना प्रिपेयर करना पड़ा था इस फिल्म के लिए? अराउंड 1.25 साल 1.5 साल हम लोग सिर्फ इसकी प्रेप कर रहे थे बिकॉज इसमें एक बॉडी टाइप था एक स्किल सेट्स थे बहुत सारे मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की थी कभी मैंने रेसलिंग नहीं की थी स्विमिंग मुझे नहीं आती थी ढंग से तो मुझे यहाँ पे और कबीर सर का ये बहुत एक उस तरीके के डायरेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजों में यू नो मानते हैं तो वो मेरे साथ जो मेरे ओपोनेंट्स थे तो अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूं तो एक्चुअली में मेरे साथ वाले सारे स्विमर्स प्रोफेशनल स्विमर्स थे बॉक्सर्स एक बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाउट खेल के मेरे साथ फाइट करने आ रहा था अगले हफ्ते सो ऐसी चीजें थी ऐसी सिचुएशन थी मैं जिस सो लंदन में हम लोग शूट कर रहे थे एक स्विमिंग पूल पे जो ओलंपिक्स में यूज होता है वहां पर मेरा एक फॉर एग्जांपल मैं 5th लेन पे था अगर तो 4th लेन पे जो थे वो आई थिंक डेनमार्क से थे कहीं से थे तो वो एथलीट मुझे स्विमर मुझे वहां पे बोलते हैं कि आई वन द गोल्ड मेडल इन योर लेन इन रियलिटी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सराउंडेड हूँ एथलीट से रियल ओलंपियन से जिनके साथ मैं एक्चुअली कम्पीट कर रहा था तो मुझे वो एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इन सबके साथ ऐसी चीजें करना एंड थ्रू अ फिल्म एंड थ्रू अ जर्नी जो इनकी रही तो डाइट पे था स्किल सेट सीख रहा था मैं प्रोफेशनल 2 साल इन्वेस्ट करते हैं एक्टर्स टू प्रेप फॉर अ फिल्म आई थिंक सो करते हैं आई थिंक सो काफी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया काफी कम भी रहे हैं एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे जब आपको जब इस तरीके का रोल मिल रहा है मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक खुद से भी एक ये था कि मैं करना चाहता था ऐसा रोल मैंने जब वेट डिड यू लूज फॉर दिस आई लॉस्ट अराउंड 18 kgs फॉर दैट रोल हाई कितना मेरे बहुत था मैं ये तो अब मैं पोस्ट चंदू चैंपियन के बाद हूँ लेकिन उसके लास्ट पर्सन हु शुड आस्क एनीबॉडी आई थिंक मैंने एक फिल्म की थी फ्रेडी उसके पहले और वो फ्रेडी में मुझे वेट गेन करना था तो तब मैंने ऑलमोस्ट 20 किलो वजन बढ़ाया था उस फिल्म में तो मैं ऑलरेडी एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसी के बाद मुझे चंदू चैंपियन की प्रेप में जाना था तो so I had to lose that weight which was fat weight and turn it into muscular weight तो वो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक वो चीज थी तो मैंने वो ही चीज किया और 18 किलो वेट लूज किया बाकी जो भी मतलब मस्कुलैरिटी गेन की बॉक्सिंग सीखा स्विमिंग सीखा और जिनमें स्विमिंग विदाउट द यूज ऑफ लेग्स सीखा फिर बिकॉज उनके लेग्स पैरालाइज थे तो वो हाथ से स्विमिंग होती थी सो आई थिंक वो सारी चीजें डिफिकल्ट सीन्स टू डू वेरी डिफिकल्ट यूजिंग योर लेग्स इफ यू हैव टू मुझे पैर के साथ स्विमिंग नहीं आती थी मुझे पैरों के बिना स्विमिंग सीखना था तो आई थिंक वहां तक जा रहे थे हम लोग तो उसमें वो बहुत वक्त लगा इसीलिए वो 1.5 साल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि कैमराज वो सिर्फ ऊपर दाएं बाएं नहीं वो अंडर वाटर भी लगा रहे थे तो उनको हर एंगल से ये सब शूट करना था एंड डिड यू यूज एनी बॉडी डबल्स नहीं इसमें बहुत रेयरली बॉडी डबल मतलब ना के बराबर यूजेज था बिकॉज वो फेस और वो जरूरी थे एक्सप्रेशंस एंड सब चीजें एंड बॉडी लैंग्वेज वो मैच करना नामुमकिन है बिकॉज टेक्निकली ऐसा भी नहीं था कि मैं सारे स्पोर्ट्स ऐसे कर रहा था जिनमें कपड़े नहीं पहनते मैं स्विमिंग कर रहा था दंगल कर रहा था बॉक्सिंग कर रहा था तो उसमें किसी को भी मैच करना बड़ा मुश्किल खेल है